एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी मैथ्स। आज हम लोग ट्रायंगल का जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज देखते हैं, आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं उसको अपलोड कर चुका हूं, अगर उस वीडियो अगर आप लोग अभी तक अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक में समझाया हूं कि बेसिकली ट्रायंगल का सिमिलरिटी होता क्या है। ओके, तो वहां पे देखो आप लोग समझ सकते हो कि ट्रायंगल का बेसिक सिमिलरिटी क्या हो सकता है। उसके बाद अगर वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखना और अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का और एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, आपको याद है ना? सबको याद है? तो यहाँ पे देखो, ओके, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया गया है और यहाँ पे एंगल ACB इक्वल टू CDA दे दिया ऑलरेडी, राइट। एंगल ACB इक्वल टू CDA ऑलरेडी दे दिया है, राइट। मतलब यहाँ पे गिवन दे दिया है कि ये जो एंगल C है, ये जो एंगल C है, एंगल C बोले तो पूरा एंगल C होगा, ये एंगल C एंगल D के बराबर है, राइट। और AC जो है, AC का कितना डिस्टेंस है? AC का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। एंड AD कितना दिया है? AD दिया है 3 सेंटीमीटर। AD दिया है 3 सेंटीमीटर और हमको पूछ रहा है यहाँ पे कि BD का लेंथ कितना होगा। सो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, बहुत इजी है ये भी, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो एक बार। देखो तो यहाँ पे देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक सबसे बड़ा सा ट्रायंगल को लेते हैं, एक छोटा ट्रायंगल को लेते हैं। तो ट्रायंगल में क्या लूंगा? इन ट्रायंगल क्या होगा? ACB, वेरी गुड। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल नो। अब देखो ये गलत कर दे रहे हो, मैं क्या लिया हूं? ACB, तो आप यहां बोल रहे हो ACD, तो गलत हो जाएगा। A के बाद C और D बराबर है, ऑलरेडी गिवन में क्या दिया है? ऑलरेडी हमको गिवन में दिया है कि एंगल C एंगल D के बराबर है। तो अगर मान लो ACB का ACD लिख दूंगा ना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि लिखने का तरीका होना चाहिए। ACB ले रहा हूं तो दैट मीन ADC लूंगा। ऐसे क्यों? ट्राइंगल ACD, सॉरी ADC। ओके, कहाँ गया वो? मिटाना वाला थे। ADC। अब ये दो ट्रायंगल में देखो सिमिलर है क्या? दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल सिमिलर है, ये बड़ा सा ट्रायंगल सिमिलर है क्या? कैसे नहीं है सिमिलर। कैसे? देखो एंगल ACB, सॉरी ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC ये बराबर है। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि हमको पहले से ही दे दिया, यहाँ पे हमको पहले से ही दे दिया है, एक गिवन में दे दिया हमको पहले से। ये क्या है? एक गिवन दे दिया है, राइट। और एक चीज देखो, अब ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में और एक एंगल कॉमन है। क्या है बोलो तो? एंगल A। एंगल A कॉमन है कि नहीं? ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल जितना पार्ट में मैं शेडो पार्ट बनाया हूं, ये वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा सा ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में भी एंगल है और छोटा वाला ट्रायंगल में भी एंगल है। दोनों में, एक सेकेंड पहले इसको समझ जाओ। एंगल A, तो एंगल CAD लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिखो, या फिर DAC लिखना है तो लिखो। एंगल DAC इक्वल टू CAD, एंगल CAD क्या है? कॉमन है। हाँ पूछो, क्या बोलना चाहते हो? ACB में AC और B एंगल ट्रायंगल और ADC में दोनों में AA तो कॉमन है, लेकिन CC भी तो कॉमन है। हाँ, C कैसे कॉमन है? C तो पूरा इतना है, C तो पूरा है, C तो पूरा है, लेकिन ADC में तो C इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कॉमन कैसे हो? कॉमन तो नहीं हो सकता ये, आए समझ में? तो अब देखो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? अब सिमिलर हो गया। एक लोग सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी रूल मैं लिख सकता हूँ। ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिखा हूं मैं? ट्रायंगल ADC बाय एंगल क्राइटेरिया, राइट। अगर दोनों ट्रायंगल अगर बराबर हो गया तो रेशियो क्या होता है? मैं बोला था AC बाय AD, इसकी सबसे लिखने के लिए बोला था ना आप लोगों को, AC बाय AD, वेरी गुड, CB बाय DC, BA CA। नहीं आया? आया?
अच्छे से आया। अब देखो हमको पूछ क्या रहा है, हमको बी डी पूछ रहा है ना, बी डी कहाँ, मतलब ए सी कितना है देखो, AC आपका 8 है, 8 बाय ए डी कितना है, 3 है। सी बी कितना है, सी बी दिया है क्या, सी बी नहीं दिया है, तो सी बी को सी बी लिखो। डी सी, डी सी भी हमको नहीं पता, इसका तो काम भी नहीं है अभी फिलहाल। बी ए का काम है, बी ए दिया है क्या, हाँ बी ए का तो हमको काम है अभी। सी ए पता है हमको, सी ए पता है 8 है। आया समझ में कि नहीं आया? मेरे को क्या चाहिए, डी बी चाहिए, तो मेरे को ये वाला मेरे को लेंथ लेना पड़ेगा। तो अब मैं इन दोनों को मैं ये करता हूँ, देखो तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, 8 बाय 3 इक्वल टू बी ए बाय 8 होगा, राइट, बी ए बाय 8 होगा, नहीं आया। बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी बी ए इंटू 3 बी ए हो जाएगा, 3 बी ए इक्वल टू 8 8 जा 64 एंड बी ए इक्वल टू आ जाएगा 64 बाय 3, 64 बाय 3 सेंटीमीटर आ गया। आप लोग सोच रहे हो सर बी ए निकलेगी हमको, ये बी ए कितना निकला 64 बाय 3, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो चाहिए क्या, अरे भाई मेरे को क्या चाहिए, बी डी चाहिए ना, तो बी डी कैसे निकलेगा, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 ए बी से मैं इसको माइनस कर दूं, आ रहा है समझ में, मैं पूरा में से अगर इतना को अगर माइनस कर दूं तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी कि ए बी माइनस ए डी है ना। तो ए बी कितना है रे, ए बी कितना है 64 बाय 3, 64 बाय 3 माइनस ए डी कितना है 3 है, माइनस कर दो इसको, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना होगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 9 कितना हुआ बाय 3 होता है। तो हाँ क्यों नहीं आ सकता, ये हो गया कितना, ये हो गया 55 बाय 3। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, लिखो अपनी कॉपी में जल्दी फटाफट। क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे देखो दिया है 2 ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, 2 राइट एंगल है, ओके, ए बी सी और ए एम पी दो राइट एंगल है ना, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइट एंगल हो रहा है यहाँ पे देखो बी पे और एम पे, हमको ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर, ए सी बोले तो पूरा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है, ए पी दिया है 15, ए पी दिया है 15 सेंटीमीटर एंड पी एम दिया है 12, पी एम दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस है, सॉरी सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर है। देखो प्रूव करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो हमको यहाँ पे दिखा गई इन ट्राइंगल, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी जो दिया है इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस सॉरी सिमिलर प्रूव करेंगे। तो 2 ट्राइंगल कौन कौन सा है, ए बी सी और ए एम पी, पहले 2 ट्राइंगल को लिख देते हैं, पहले से हमको दिया है कि ए बी सी और ए एम पी, तो हमको ट्राइंगल ढूंढने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमको बोला गया है कि 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो हम करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, आ रहा है तो समझ में, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, 2 ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी में देखो ए बी सी और ए एम पी में क्या क्या आपको सेम लग रहा है, कौन कौन सा सेम है, एंगल ए देखो दोनों में कॉमन है, अरे है कि नहीं भाई, ए एम पी में और ए बी सी में एंगल ए दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं कि बी ए सी, या फिर इसको लिख सकते हो हाँ बी ए सी इक्वल टू में क्या लिखूंगा मैं, एम ए पी हो सकता है कि नहीं, एम ए पी ए बी सी इक्वल टू हाँ लिख सकते हो, हाँ ठीक है, एम ए पी क्या है, ये कॉमन है ना, और ये राइट एंगल है, पहले से दे दिया है कि ए एम पी ऐसे है ना, ए बी सी है ना, ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, ईच आर 90 डिग्री, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ईच आर 90 डिग्री, ये पहले गिवन में दे दिया है।
अगर दो एंगल बराबर हो गया तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? दो एंगल अगर बराबर हो गया दो ट्रायंगल का तो क्या होगा? दोनों का दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो लिखो इसको सिमिलर हो जाएगा ऑब्वियसली। सो मैं बोल सकता हूँ यस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। पहला वाला हो गया राइट। दूसरा वाला पूछ रहा है फाइंड ए बी एंड बी सी। ए बी का और बी सी का लेंथ पूछ रहे हैं। आया समझ में? इसका देखो लेंथ पूछ रहे हैं, इसको निकालते हैं पहले। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। तो अगर दोनों अगर सेम होगा तो दोनों का रेशियो भी क्या होता है? सेम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बाय ए एम, ए बी बाय ए एम, बी सी बाय एम पी, सी ए बाय पी ए। राइट। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ए बी और बी सी। तो पहले वैल्यू तो पुट कर देते हैं। ए बी कितना दिया है? ए बी तो हमको निकालना है। ए एम कितना है? ए एम भी हमको नहीं गिवन नहीं है। बी सी कितना है? बी सी भी नहीं पता। एम पी पता है क्या? 12 दिया है। सी ए पता है क्या? सी ए पता है 10 है। पी ए पता है? पी ए 15 है। तो मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है क्या? मेरे को पहले बी सी निकाल देता हूँ। तो बी सी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा? देखो मैं लिख सकता हूँ बी सी बाय 12 इक्वल टू 10 बाय 15 राइट। तो 15 बी सी इक्वल टू 12 इंटू 10 राइट। आ रहा समझ में? बी सी इक्वल टू 20 इंटू 10 बाय 15। 5 2 जा 5 3 जा 3 4 जा। तो कितना आ गया? बी सी आ गया 8 आ गया। बी सी कितना आ गया? 8 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं। यहाँ से तो निकाल नहीं सकता। क्या यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं? नहीं निकाल सकता क्योंकि दो बी सी का यहाँ पे पुट करोगे तो क्या फायदा? मेरे को तो ए बी निकालना है। तो ए बी यहाँ से मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि दो अननोन वेरिएबल हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर राइट। ए सी कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है? 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 100 माइनस 64। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 36। तो 36 वाले कितना हो जाएगा? 36 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो जाएगा? 6। आया होगा आप लोगों को समझ में?